यहाँ हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, बट आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और मैक्सिमम शेयर करना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तीन इक्वेशंस दिए हैं, वो लीनियर है। अब लीनियर के है या नहीं कैसे पता चलेगा? जो भी ये वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई जेड, सबके सिंगल पावर होंगे और कोई भी दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं होंगे। ठीक है, सो इसको हम लीनियर बोलते हैं, है ना। तो हमें पता है वैसे तो हम सिस्टम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग मैट्रिसेस एंड यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, सो वैसे तो क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए फ्रिक्स मेथड है और उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। बट यहाँ हमें ये इक्वेशन की सिस्टम मैट्रिक्स से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि उसको मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में ही लिखना है, बट यहाँ स्पेस को मैं मैनेज कर रहा हूँ, फ्रेम में आ जाए इसलिए। ठीक है, सो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। सो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए करना क्या होता है कि एक्स के कोफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 5, यहाँ से -4। फिर वाई के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। सो यहाँ है -3, यहाँ है 2 और यहाँ 3। और जेड के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 5, यहाँ से -7 और यहाँ से 1। तो ये होगा हमारा मैट्रिक्स ए, या फिर उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ आएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, वो होगा जो भी वेरिएबल आपको इसमें दिखाई दे रहा है वो लिखना है, यानी कि यहाँ है एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स वाई एंड जेड। और राइट हैंड साइड जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड से है, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स है ना। तो वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए उसको लेफ्ट साइड भी देते हैं, राइट हैंड साइड ज़ीरो कर देंगे, है ना। तो जो टर्म में वेरिएबल नहीं है वो टर्म को हमें साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उसके बाद हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो 11 -12 एंड 5। ठीक है, सो सिम्बॉलिकली अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, इसको बोलेंगे बी। कॉलम मैट्रिक्स है, कई बार स्मॉल बी भी लिखते हैं, बट कॉमनली मैट्रिक्स के लिए जब सिम्बोलाइजेशन की बात आएगी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। अब सिस्टम सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमें एक्स चाहिए, है ना। कैपिटल एक्स का मतलब स्मॉल एक्स वाई जेड, पूरा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके ओके, सो हमें ए को रिमूव करना पड़ेगा। अब ए को रिमूव कर तो नहीं सकते, डिवीजन ऑपरेशन है ही नहीं। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, और ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा और राइट हैंड साइड ए इनवर्स इंटू बी बचेगा। और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं मिलेगी, एक्स ही रहेगा। सो हमारे पास फॉर्मूला बनेगी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, सो यही फॉर्मूला यूज़ करके हम सिस्टम का आंसर देंगे। ओके, सो मेनली बी तो हमारे पास है, ये है बी। ए इनवर्स ढूंढना है। ठीक है, सो मेन प्रोसीजर अब हमें करनी पड़ेगी ए इनवर्स के लिए। अब ए इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मोड ए सबसे पहला हमें चाहिए, फाइंड करना पड़ेगा। अब मोड ए कैसे मिलता है वो तो आई थिंक सबको पता होगा, जिसको अभी भी उसमें डाउटफुल है तो डिटरमिनेंट के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो आप रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ टोटल 6 मेथड्स होगी। हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़ीरो जिसमें आ रहा है ना, वही रो या वो कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट कैलकुलेशन में आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ तो कोई भी ज़ीरो है ही नहीं, है ना, सारे नॉन ज़ीरो फिगर ही है। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी भी रो ले लो, कोई सी भी कॉलम ले लो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जनरली हम फर्स्ट रो लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट रो लिख रहे हैं तो वो हमारा सिलेक्शन होगा, पेंसिल साइड में रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पेंसिल से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी रो करनी है। पेंसिल इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में आप इसको इरेज कर सको। ओके ओके। फिर एक साइन का सिस्टम है, वो आपको याद होना चाहिए। साइन में क्या होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट अल्टरनेट प्लस माइनस साइन रखनी होगी। ठीक है। सो हमारी सिलेक्शन फर्स्ट रो है, सो यहाँ भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। यानी कि फर्स्ट फिगर जब लिखेंगे तब ऐसे ही, प्लस का मतलब क्या हुआ, जो साइन है वही रखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और माइनस का मतलब क्या हुआ, साइन चेंज, यानी कि प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे, है ना। तो प्लस का मीनिंग यही है, सेम साइन। माइनस का मतलब यही है, साइन चेंज। ठीक है। तो पहला डिजिट लिखेंगे तब सेम साइन, यानी कि 2, तो 2 ही लिखेंगे। फिर उसके साथ हम क्या लिखेंगे, वो रो एंड कॉलम को निकाल देंगे, है ना। ये 2 लिख रहे हैं तो 2 फर्स्ट रो में आ रहा है, वो निकाल दो। फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, वो भी निकाल दो। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, 2 माइनस 7 3 1, यस, 2 माइनस 7 3 1, इसको बोलते हैं माइनर, माइनर ऑफ 2। ठीक है। तो हम बेसिकली नंबर लिख के उसके माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलो, फर्स्ट ओवर। अभी हमारा सिलेक्शन फर्स्ट रो है, इसलिए सेकंड मेंबर में जाएंगे। बट यहाँ देखो साइन नेगेटिव है, इसका मतलब साइन चेंज, है ना। साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ -3 है, साइन चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए +3 हो जाएगा। अगेन सेम स्ट्रेटेजी, यानी कि माइनर लिखेंगे। ठीक है। सो 3 का माइनर लिखना है तो 3 जो कॉलम में आ रहा है उसको हाइड करो, जो रो में आ रहा है उसको हाइड करो। तो क्या दिखाई दे रहा है, 5 -7 -4 1, 5 -7 -4 1। ठीक है। सो फर्स्ट मेंबर डन, सेकंड मेंबर डन। अभी थर्ड मेंबर के पास जा रहे हैं 5, बट देखना होगा कि 5 में क्या करना पड़ेगा। तो प्लस साइन ये बता रहा है कि नो चेंज, यानी कि जैसा है वैसा लिखना है। तो +5 है तो +5 ही लिखेंगे हम। ठीक है। फिर से सेम, 5 जो रो एंड जो कॉलम में आ रहा है उसको हाइड करो। सो क्या दिखाई दे रहा है, 5 2 -4 3, 5 2 -4 3। ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों माइनर है। ओके, अब 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ ये माइनर लिखेंगे हम। +3 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी हम माइनर लिखेंगे। माइनर यानी कि 2/2 कैसे सॉल्व करना है वो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, है ना। डिटरमिनेंट 2/2 डिटरमिनेंट, माइनर क्या है, 2/2 डिटरमिनेंट। और उसको कैसे सॉल्व करना है वो पता ही होगा, नहीं पता है तो वो डिटरमिनेंट वाला वीडियो जो मैंने बोला, वहाँ 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 को भी कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप रेफर कर लेना। ओके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। ठीक है। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -21 होगा। बट इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए 2 माइनस -21 यानी कि +21 हो जाएगा, है ना। सो 2 + 21 यानी कि 23। ठीक है। ओके, सेम यहाँ अगेन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5। ठीक है। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस है प्लस हो जाएगा, 7 × 4 28, तो +28, बट माइनस करना पड़ेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में से इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करना पड़ेगा, है ना। सो 5 -28, है ना। फिर से ये माइनस है प्लस हो जाएगा, है ना। तो +28 मल्टीप्लिकेशन होगा, बट माइनस इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो 5 -20 यानी कि -23। ठीक है ना। ओके, सिमिलरली यहाँ भी 5 × 3 15, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन -8 होगा। हाँ, -8 है और माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस +8, 15 + 8, तो वो भी हो जाएगा 23। ठीक है। सो 23 × 2 46, -23 × 3 यानी कि -69, और 5 × 23 हो जाएगा 115, है ना। सो 115 -69 + 46 करेंगे तो क्या मिलेगा, 92, है ना। बस हमें तो ये वेरीफाई करना था कि 0
नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो डेफिनेटली हमें इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम गेट पास मानेंगे, इन्वर्स फाइंड करने का गेट पास, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, उसका माइनर फाइंड करना है ना। तो एक चीज़ आपको पता होगी, एड्रेस, है ना। तो इसको एड्रेस अगर लिखना है, कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है उसके एंट्रीज को हम स्मॉल ए बोलेंगे, है ना। तो एड्रेस के हिसाब से देखो तो ए है स्मॉल A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। वो पैटर्न आई थिंक आप लोगों को पता होगी, जिसको नहीं पता है मैं यहाँ थोड़ा लिख भी देता हूँ, चलो ठीक है। सो A11, A12, A13, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो पहला डिजिट है वो इंडिकेट करता है रो, और दूसरा डिजिट है वो इंडिकेट करता है कॉलम। ठीक है, सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ओके। सो हम अगर A11 की बात कर रहे हैं तो A11 का मतलब क्या होगा, 2, हाँ याद रहे। A12 की बात कर रहे हैं तो -3, A13 की बात कर रहे हैं तो 5, है ना। सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। तो ये सारी इसकी वैल्यूज है। ओके, अब हम फाइंड करना रहे चाहे माइनर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं जस्ट एक कैलकुलेशन फुल दिखा रहा हूँ, है ना। सो माइनर ऑफ A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, यानी कि उसको हम लिखेंगे माइनर ऑफ 2। हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो भी मेंबर है उसका माइनर। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारा मेंबर है 2, तो 2 का माइनर, इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m 11, रफ कर देता हूँ, स्मॉल m11, यानी कि माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। रो कैसे मिलेगा, तो हमें करना है डिटर्मिनेंट, और वो डिटर्मिनेंट में ये जो जिसका हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उसको हाइड करना है। ठीक है, सो अभी हम ये 2 का माइनर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए वो रो एंड वो कॉलम को हाइड करना है। तो क्या मिलेगा, 2 - 7 3 1, यानी कि ये 2 - 7 3 1, और ये तो इसका 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक है ना। फिर ये माइनस करना पड़ेगा, और 7 इंटू 3 -21 होगा, -21। सो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2 + 21 यानी कि 23, है ना। 23 वो हो जाएगा A11 का माइनर, तो ये पहली एंट्री मिलेगी। ठीक है, सो ये सब कुछ हर एक मेंबर के लिए कॉमन होगा, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सो मैं जस्ट M12 लिख देता हूँ। अब देखो M12 कैसे मिलेगा। अब M12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो बट कॉलम सेकेंड, है ना। रो वही है बट कॉलम सेकेंड है, यानी कि ये -3 की हम बात कर रहे हैं, तो वो हाइड कर दो। सो 5 - 7 - 4 1, है ना। ये 5 - 7 - 4 1, 5 - 7 - 4 1, और वो भी होगा -23। ठीक है, फिर M13 लिख देते हैं, यानी कि फर्स्ट रो वही है बट कॉलम तीसरा ले लिया, तो वही रो बट तीसरा कॉलम, यानी कि 5 का माइनर। और 5 का माइनर फाइंड करना है तो वो 5 जिस रो एंड जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम हाइड करेंगे। ठीक है, सो 5 2 - 4 3, 5 2 - 4 3, वो तो यहाँ लिखा है हमने। ठीक है, और वो होगा 23। ठीक है, सो ऐसे ही आपको M21, M22, M23, M31, M32, M33 कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, या चलो मैं थोड़ा बहुत लिख ही देता हूँ। M13 था, अभी M21 आएगा, 2 1, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये 5 की हम बात कर रहे हैं, तो वो हाइड करो। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा आपको, -3 5 3 1, है ना।
-3 5 एंड 3 1 लिख देते हैं, -3 5 3 1। ठीक है, सो क्या होगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ, आप कैलसी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो -3 इंटू 1 यानी कि -3 होगा, और ये माइनस करना पड़ेगा। हाँ, सो -5 इंटू 3 15, सो आंसर होगा -18। ठीक है, -18। ओके, सिमिलरली M21 के बाद M22, रो वही रखते हैं, कॉलम बदल देते हैं। ठीक है, सो M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मतलब ये 2 की हम बात कर रहे हैं, रो भी सेकेंड कॉलम भी सेकेंड, तो आएगा कौन, ये तो हम हाइड करेंगे। ठीक है, तो आएगा कौन, ये 2 एंड 5 एंड -4 एंड 1, सो 2 एंड 5 -4 एंड 1। ठीक है, सो अगेन कैलसी यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, क्या होगा, 2 इंटू 1 2। ओके, और ये माइनस है और माइनस करना पड़ेगा, इसलिए प्लस हो जाएगा, है ना। 5 इंटू 4, सो +20। ओके, 22। ओके, फिर M22 था, ये M23 कर देते हैं, M23 रो वही रखते हैं, कॉलम बदल देते हैं ना। ओके, सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि -7 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो कॉलम और रो हाइड करो, तो ऊपर रहेगा 2 एंड -3, नीचे -4 एंड 3, सो 2 एंड -3 और -4 एंड 3। ठीक है, सो 2 इंटू 3 6, है ना, 2 इंटू 3 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट माइनस करना पड़ेगा, इसलिए -4 इंटू 3, सो आंसर -6। ठीक है, ओके, अभी -7 तक हो गया, अभी लास्ट रो यानी कि 3 1 3 2 3 3, सो फाइंड कर रहे हैं M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -4 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, -4 की बात कर रहे हैं, सो -4 वाले कॉलम और रो को अगर हम हाइड कर रहे हैं तो मिलेगा क्या, 3 5 2 -7 -3 5, हाँ, -3 5 एंड 2 -7 2 -7 अगेन कैलसी। ठीक है, सो यस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, 3 इंटू 7 21, माइनस माइनस +21 हो जाएगा, और ये माइनस करना पड़ेगा, इसलिए -5 इंटू 2 10, सो आंसर इज 11 ना। ओके, अब रो वही रखते हैं, कॉलम बदल देते हैं, 3 1 की जगह 3 2 1 3 3, M32। ठीक है, सो M32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 3 की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उसको हाइड करो, तो मिलेगा क्या, 2 5 5 -7 2 5 5 -7, है ना, 2 5 5 -7। ओके, सो अगेन कैलसी, 7 इंटू 2 बट नेगेटिव, हाँ, माइनस साइन आएगी, इसलिए पहले मैं माइनस प्रेस कर देता हूँ, गया। ओके, सो यस, ओरली भी कर सकते हैं। यस, -14, चलो मैं रफली कहीं लिख लेता हूँ, -14, और ये माइनस करना पड़ेगा, 5 5 25, है ना, सो -39। ओके, और लास्ट M33 M33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि ये 1 की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो वो कॉलम एंड रो को हाइड कर देंगे, 2 -3 5 2 2 -3 5 2। ठीक है, ओके, सो ये होगा 4 4, मैं रफली लिख लेता हूँ, और ये माइनस है और माइनस करना पड़ेगा, है ना, सो आएगा +15, सो 19 होगा। ओके, ओके,
सो फाइनली अगर हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम बोल देंगे माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसको हम कैपिटल एम भी बोल सकते हैं। सो लिखना क्या होगा, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। यानी कि वो सारी कैलकुलेशन तो हमने की है, सारी एंट्रीज इसमें डाल दो, ठीक है। सो M11 क्या था हमारा 23, M12 -23, M13 23, M21 -18, M22 22, M23 -6, M31 11, M32 -39, M33 19। ठीक है, सो ये माइनर मिल गया। अब माइनर के बाद हमें फाइंड करना है कोफैक्टर, है ना। क्योंकि इनवर्स फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपन मोड ए, है ना। तो मोड ए तो हमारे पास ऑलरेडी है, एडजॉइंट फाइंड करना है ना, तो उसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोफैक्टर अगर फाइंड करना है तो माइनर होना चाहिए, ठीक है। सो ये माइनर मिल गया, अभी हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। सो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे मिलेगा, ये जो माइनर हमने लिखा है वही, बट ये साइन की जो पैटर्न है फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो फॉलो करनी है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ आपको माइनस दिखाई दे रहा है वो फिर से यहाँ इफेक्ट कर दो, तो वो हो जाएगी माइनर में से कोफैक्टर। ओके, यानी कि ये जो मैंने सर्कल किए है वो 4 पोजीशन पे साइन बदलनी होगी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, साइन चेंज, और ये जो प्लस है वो बता रहा है नो चेंज, यानी कि जहाँ जो पोजीशन पे है ऐसे ही रहेगा। बट ये 4 पोजीशन है वहाँ साइन बदलनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ भी उसको सर्कल आउट कर देती हूँ, है ना, जहाँ साइन बदलनी पड़ेगी। सो ये 4 पोजीशन ऐसी है जहाँ हमें साइन बदलनी पड़ेगी, ठीक है। सो लिख देते हैं। सो ये 23 में कोई चेंज नहीं, अब यहाँ बदलनी पड़ेगी। सो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, हाँ, ये एज इट इज़। अब यहाँ बदलना पड़ेगा, सो 18 यहाँ एज इट इज़, यहाँ बदलना पड़ेगा, सो 6 यहाँ एज इट इज़, यहाँ बदलना पड़ेगा, सो 39 यहाँ एज इट इज़, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कोफैक्टर। अब जस्ट एडजॉइंट, एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म ADJ है, ठीक है। कैसे मिलेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, है ना, कोफैक्टर ऑफ ए, वो जो हमें मिला है उसका ट्रांसपोज। आई थिंक ट्रांसपोज कैसे मिलता है वो तो आज सबको पता होगा, है ना। ट्रांसपोज मीन्स जस्ट रो को कॉलम में लिख दो या फिर कॉलम को रो में लिख दो, ठीक है। सो ये जो 23 23 23 फर्स्ट रो दिखाई दे रही है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। 23 23 23 सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना देंगे। 18 22 एंड 6 थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, यानी कि 11 39 19, ठीक है। सो ये मिल गया एडजॉइंट। अभी ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, सो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये है फॉर्मूला। अब मोड ए क्या था हमारे पास 92, हाँ, सबसे पहले हमने वो फाइंड किया था मोड ये रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 92, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। सो 1/92 और ए इनवर्स का मतलब और इंटू एडजॉइंट, है ना। सो ऊपर जो एडजॉइंट लिखा है एज इट इज़ लिख देना है। सो 23 18 11 23 22 39 23 6 19, ये हो गया हमारा ए इनवर्स, ओके। और फुल एंड फाइनल स्टेप
है ना, क्योंकि हम कौन सी फार्मूला यूज़ करना चाहते थे, ये है ना। सो हमें फाइंड करना था x, बट फार्मूला वाइज ए इनवर्स इंटू बी, बी तो पहले से हमारे पास था, है ना। हमें जस्ट ए इनवर्स फाइंड करना था, वो भी हमारे पास है। तो ये फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। सो ए इनवर्स कैसे, सॉरी एक्स कैसे मिलेगा सिस्टम का सॉल्यूशन। सो नाउ सिस्टम का सॉल्यूशन एक्स कैसे मिलेगा, ए इनवर्स इंटू बी। अभी ए इनवर्स हमारे पास है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/92, 23, 18, 11, 23, 22, 39, 23, 6, 19 और इंटू बी। अब बी हमारा क्या था, फिर से देख लेते हैं, है ना। बी यानी कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ये रहा इक्वेशन की राइट हैंड साइड, यानी कि 11 माइनस 12 5, 11 माइनस 12 5, 11 माइनस 12 एंड 5, ठीक है। और फाइनली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ से हम लेंगे रो और यहाँ से लेंगे कॉलम, ठीक है। सो 23 इंटू मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -12 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 5 और वो मिलेगा आपको 92। 92 डिवाइडेड बाई 92 करेंगे तो 1 होगा। सिमिलरली सेकेंड रो 23 इंटू 11 माइनस 12 इंटू 22 प्लस 39 इंटू 5, अब डिवाइडेड बाई 92 करेंगे तो आपको मिलेगा 2। और लास्ट रो 23 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 12 प्लस 19 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 92 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 3, ठीक है। बट x हमारा क्या था, ये हमें किसकी वैल्यू मिली, कैपिटल X की, है ना। बट कैपिटल X क्या था हमारा, स्मॉल एक्स वाई जेड। सो वो भी मैं लिख देता हूँ, स्मॉल एक्स वाई जेड, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वालिटी है, तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। सो एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, वाई की वैल्यू 2 मिलेगी, जेड की वैल्यू 3 मिलेगी, और यही है सिस्टम का आंसर, ठीक है। सो अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक है। सो ये थी सॉल्यूशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ऐसी ही एक मेथड है यूजिंग क्रैमर रूल, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप रिफर कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट यस, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।